पे भी हो, तो वहां जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाएं या हमें नुकसान पहुंचाएं, छोटे वो सभी लाइट की तरफ आते हैं। और ये चीजें हमने पढ़ी भी थी पहले पढ़ाई के टाइम पे, तो उस चीज को देखते हुए कि क्यों जब वहां पे वो चीजें आ रही है तो खेतों में भी ये चीजें हो सकती है, और पहले हो रही थी। तो उन चीजों को हमने एक देसी तरीके से स्टार्ट किया, और फिर उसमें हमने स्टार्ट किया कि खेतों के अंदर में बल्ब लगाया, एक छोटा सा किसान बल्ब लगाए, उसके नीचे थोड़ा पानी भर के रखे और उसके अंदर में कुछ भी तेल डाल दे, मीठा तेल हो या केरोसिन हो, जो भी उनको मिले वो डाल दे उसके अंदर में। और रात्रिचर जितने भी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट है वो सब उस लाइट की तरफ आकर्षित होके और उसके आके गिरते हैं। और जब वो उसमें गिर जाते हैं तो किसान को ना तो स्प्रे करना पड़ा है, ना उसके अंदर को मेहनत लगानी पड़ी है, ना उसके कोई पैसे लगे, केवल उसको एक बल्ब लगाना पड़ा और उसके अंदर में सारे कीट जो नुकसान पहुंचाने वाले थे वो सारे आ गए। लेकिन उसके अंदर में भी समस्याएं बहुत आती है। अब किसान का ये है कि पूरी रात्रि उस बल्ब को चालू रखता है, तो 10 बजे एक जो हानिकारक कीट है वो 9:30-10 बजे तक ही रहते हैं खेत में अधिकतर। उसके बाद में लाभदायक जो कीट है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने खेतों में। तो उसके क्या करे किसान? लाइट वाला जो सिस्टम था वो भी पूरी रात नहीं चले, किसान अगर सो गया तो पूरी रात चल रही है, उसमें भी बहुत सारी समस्याएं आई कि किसान के रात में कभी कोई खेत में चले गए तो उनसे लाइट है तो लाइट से कोई चिपक गया या कोई हानि हो गई उनको, तो वो भी नुकसान हो सकता है। तो उन चीजों को रोकते हुए हमने फिर नई चीज कही कि ऐसा क्या करें जिससे हमें ये हानियां भी ना हो और किसी को फायदा भी हो। तो उसके लिए फिर हम आ गए सोलर के ऊपर में कि क्यों ना हम इस सोलर का उपयोग करते हुए इन चीजों के ऊपर में आए जिसमें किसान एक बार उस चीज का उपयोग करे, हमेशा चलता रहे। तो उस चीज के अंदर में हमने क्या किया कि सोलर लाइट ट्रैप है उनके ऊपर में हमने काम किया। तो सोलर लाइट ट्रैप में ऐसा कर दिया कि इसके अंदर में यूवी ले हमने यूज की, जो मुख्य रूप से कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और एक रेडर में चलती है, जिससे हुआ ये किसान को फायदा ये हुआ कि किसान को लाइट जो नुकसान था कि लाइट से चिपक जाए या फिर लाइट नहीं आई कभी तो उससे खेत में कैसे काम होगा। तो सोलर के अंदर में ये हो गया कि जितने भी कीट हैं उनके लिए सोलर ट्रैप का उपयोग करवाना हमने स्टार्ट करवाया किसानों को, और उसी के साथ साथ में किसानों ने चीजों को समझा, सीखा और स्टार्ट करना चालू किया। तो उसके अंदर में प्रॉब्लम थी वो सारी सोल्व हो गई, उसके अंदर समस्याएं थी वो भी सोल्व हो गई। अब उसमें एक फायदा हो गया कि इनको ऑटोमेटिक बेस पे हमने चालू कर दिया। ऑटोमेटिक पे चालू किया, उसमें ये फायदा हुआ कि जैसे ही अंधेरा होता है सोलर लाइट ट्रैप ने आप चालू हो जाता है, और जैसे ही रात्रि 10 बजते हैं वो ऑटोमेटिक टाइमर के साथ में बंद हो जाता है। तो किसान को ना तो वहां पे बंद करने के लिए जाना पड़ा और ना ही किसान को चालू करने के लिए जाना पड़ा। लेकिन इसमें भी एक समस्या रहती है कि अगर बाई दफे धूप नहीं निकली है, बारिश हो रही तो क्या होगा? तो उसके अंदर में बैटरी बैकअप का सिस्टम रखा गया कि कम से कम 3 से 4 दिन बैकअप हो। अगर लाइट नहीं आती, सूरज नहीं निकलता है और चार्ज नहीं होती है तो हम इसके अंदर एक काम कर सकते हैं, बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। जिसको बैटरी को चार्ज करके एक बार चार्ज करने पे वापस से 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप करना स्टार्ट हो गया उसके अंदर में। तो ये चीज बहुत बढ़िया तरीके से कारगर है और काम कर रही है। और इस ट्रैप के अंदर में ये है कि इनको जो भी ट्रैप लगाते हैं इनमें जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है और सभी को ध्यान देना चाहिए और इसी के ऊपर में काम करना चाहिए कि जब भी ट्रैप लगाए तो उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाता है। इसको लगाने के लिए क्या होता है कि इसको फसल की जो भी हमारी फसल उसकी हाइट से 1 से 1.5 फीट हाइट के ऊपर में लगाना होता है क्योंकि अगर उसको हम सही तरीके से नहीं लगा पाएंगे तो जो हम करना चाह रहे हैं, कीट पतंगों को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो हो नहीं पाएंगे। वो नहीं होंगे तो हमें उससे फायदा भी नहीं हो पाएगा। तो जब भी हम लगाएं, कोई भी ट्रैप लगाएं तो उसको फसल से 2 फीट की हाइट में लगाएं। उसके अलावा उसके अंदर प्रॉपर उसको सेट करके लगाएं। और लगाते हैं तो उसके नीचे पानी भी हमें भर के रखना है। पानी भर के रखेंगे तो उससे ये जो भी कीट पतंगे लाइट की तरफ आएंगे और पानी के अंदर गिर के वहीं पे रह जाएंगे। और पानी अगर हम तेल डाल देते हैं, कोई भी मीठा तेल हो, तो उससे क्या होगा, उस तेल उनके पंखों पे चिपक कीट पतंगे उड़ के नहीं जाएंगे। अन्यथा होता है क्या है, ये चीजें हमने देखी है, पतंगों में भी एक पूरा सेंस होता है। अगर 1-2 कीट पानी में गिर गए, पानी से वो बाहर निकल के चले गए तो वो सभी कीटों के अंदर में पूरा मैसेज वायरल कर वहां पे मत जाना उस लाइट की तरफ में, अन्यथा हम वहीं पे ट्रैप हो जाएंगे। तो जैसे हमारे साथ में होता है वैसा ही साथ में भी होता है। तो वहां पे कीट उसके अंदर में ट्रैप हो जाते हैं। और जो एक मुख्य समस्या थी कीटों की वो वहां पे एक चीज के आधार पे हल हो गई है, लेकिन इस समस्या से पूरा हल हुआ नहीं अभी। उसके अंदर में आगे नई चीजें फिर जुड़ती गई, नई चीजें आती गई, जिनके साथ में फिर नए प्रयोग चलते रहे हैं हमारे। जब आपको लगा कि ये चीजें इतनी कारगर हैं तो फिर क्यों किसान इन्हें अपना नहीं रहा अभी भी और उसके बावजूद वो पेस्टिसाइड्स का उपयोग लगातार करता जा रहा है? क्या कारण है कि किसान पेस्टिसाइड्स का मोह नहीं त्याग पा रहा? किसानों भाई साहब ये है इसके अंदर में कि किसान जो हाथों हाथ रिजल्ट चाहते हैं,
और उनकी हैप्चुअल ये रहा है शुरू से कि हम स्प्रे करें और स्प्रे से हमें फायदा मिलेगा जी। क्योंकि ये टेक्निक ऐसी है कि अगर ये चीजें किसान करने गया, लाइट लगाने लग गया जी। या फेरोमोन ल्यूट ट्रैप लगाने लग गया, तो जो भी एमएनसी कंपनियां हैं उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए के पेस्टिसाइड का काम होता है जी। तो वो कंपनियां उन चीजों को प्रमोट नहीं करती है, और जो इन चीजों को बना रहे हैं, कर रहे हैं, उनको इतना मार्केट एकदम से मिल नहीं पाता है। फिर किसानों के साथ में रहता है कि देखा देखी ज्यादा चलती है कि साहब इस चीज से, लाइट से कैसे कीड़े मकोड़े कंट्रोल होंगे जी, क्योंकि हमने तो आज तक स्प्रे किया है और स्प्रे से हमें फायदा हुआ है। तो उन चीजों के आधार पर भी किसान जल्दी से इसके ऊपर में आ नहीं रहे हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो नई युवा जनरेशन आ रही है, हमारे जैसे जो युवा है खेती में आ रहे हैं, वो इन चीजों को समझ रहे हैं, कर रहे हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ आते, ताकि किसान जो पुराने वाले किसान है वो तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन देखा देखी कर रहे हैं, तो नए जो युवा हैं उनको देख के फिर भी अब लोग धीरे धीरे उस चीज पे कन्वर्ट हो रहे हैं और उन चीजों को करते हैं जी। तो इसके अलावा और कोई किसी तरह की दवाइयाँ कुछ इस तरह की आप बनाते हैं जिनसे कि कीट उनका छिड़काव करने से कीट हो जाए, और जो सबसे बड़ी समस्या किसान की है कि कीट से बच जाए, बीमारियों से बच जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी भाई साहब, इसके अलावा ये तो एक जो अपने आईपीएम की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की, जिसके अंदर में टॉपिक इस प्रकार से रखा है कि हम बिना स्प्रे के किस प्रकार से कीट पतंगों का नियंत्रण करें। अब से ये सभी को यही लगता है कि बिना स्प्रे के, क्योंकि आज तक हम स्प्रे करते आए हैं, कोड़े स्प्रे से हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन बिना स्प्रे के कैसे कीड़े मकोड़े कंट्रोल होंगे जी। तो उसके लिए फिर आगे वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। उसके अंदर हम बात करते हैं फिरोमोन ट्रैप की, स्टिकी कार्ड की जी, लाइट की, सोलर लाइट ट्रैप की। ये सोलर, जैसे हमने सोलर लाइट ट्रैप की है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं स्टिकी कार्ड की जी। स्टिकी कार्ड जैसे हमने है कि जब भी हम अभी जो महीना चलेगा, अभी फरवरी का, जनवरी फरवरी का जो चलेगा, उसके अंदर क्या होता है कि एफिड सरसों के अंदर ज्यादा लगता है सबसे ज्यादा जी। वो कीट पतंगे बहुत ज्यादा मात्रा में इधर उधर घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं जी। खेतों में भी है और अलावा सिटी में भी। और उसमें एक चीज हमने देखी है कि जो भी पीले कलर का कपड़ा हो, कलर हो, उसके ऊपर वो कीट ज्यादा आकर्षित होते हैं जी। उसके लिए हमने फिर दिमाग लगाया और पहले से ये चीजें चल रही है, पड़ा भी है, तो उन चीजों के अंदर स्टिकी कार्ड का उपयोग होने लगा जी। तो इस स्टिकी कार्ड में भी 3-4 प्रकार के स्टिकी कार्ड उपयोग होते हैं। एक पीले कलर का जो स्टिकी कार्ड है वो काम में आता है। पीले कलर का स्टिकी कार्ड है वो सफेद मक्खी है, एफिड है, जेसिड है, उनके लिए काम में आता है। उसके अलावा नीले का जो स्टिकी कार्ड है वो नीले कलर का थ्रिप्स के लिए काम आता है। उसके अलावा सफेद कलर का है जो व्हाइट कलर के थ्रिप्स के लिए काम आता है। और आजकल कुछ कुछ जगहों पे ब्लैक कलर का स्टिकी कार्ड आता है, वो भी काम में आने लगा है। इस प्रकार से अभी तक 4 प्रकार के स्टिकी कार्ड तो अपने भारत के अंदर में उपयोग होने लगे हैं। आउट ऑफ अपने इंडिया की बात करें, बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जहाँ पे अलग अलग प्रकार के स्टिकी कार्ड का उपयोग होता है, लेकिन भारत में नीला है, पीला है, सफेद है और काले कलर का स्टिकी कार्ड है। इनका उपयोग बढ़िया तरीके से हो रहा है और इससे जो उड़ने वाले इंसेक्ट है जी, उन आधार पे ये काम में आता है। और इसको लगाने के लिए क्या होता है, कितने कार्ड आपको लगते हैं? सपोज पीले कार्ड की बात करते हैं, स्टिक कार्ड तो, और 5 बीघा की हमारी खेती है, तो कितने कार्ड आपको लगाने पड़ेंगे और कितनी कितनी दूरी पे लगाने पड़ते हैं? जी भाई साहब, हम बात करें कि कितने स्टिकी कार्ड किसान को लगाने चाहिए जी। अगर हम 1 एकड़ की बात है जी, तो एक इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है मॉनिटरिंग जी, कि किसको ये देखना है कि मेरे खेत के अंदर में कौन कौन से कीट आ रहे हैं जी, और कौन कौन कीटों से मुझे नुकसान हो रहा है जी। तो वो होती है मॉनिटरिंग। उसके लिए किसान 1 एकड़ के अंदर में 10 से 20 या 50 लगा सकता है जी। लेकिन वहीं पे आके वो समस्या हल नहीं होती है, क्योंकि किसान को फिर वही स्प्रे करने पड़ेंगे, वही केमिकल के ऊपर में जाना पड़ा जी। तो उसके लिए किसान को करना क्या है कि ज्यादा मास ट्रैपिंग के ऊपर में जाना है। अगर मॉनिटरिंग किसान करता है तो 20 से 25 किसान 1 एकड़ के अंदर में लगा सकता है जी। तो उसके अंदर होगा क्या कि जब उनके ऊपर में जो भी कीड़ा आके चिपकेंगे तो किसान को एक पहले ही पता चल जाएगा कि इसके अंदर में जो कीड़े हैं वो बढ़िया तरीके से चिपक रहे हैं इनके ऊपर में, तो मेरे खेत के अंदर में कीट का आक्रमण हो चुका है और मुझे कोई ना कोई घरेलू ऐसी कोई दवाई बना के उसका उपयोग करना है। जैसे मुझे नीम की पत्तियों का अर्क बनाना है, आग धतूरे का अर्क बनाना है, उसके अलावा मुझे कोई नीमास्त्र, बर्मास्त्र जैसी दवाइयां बनती है वो बनानी है, या इसके अलावा मुझे तंबाकू का घोल बनाना है। उसी के अलावा वो चीजें बना के और किसान स्प्रे कर सकता है, ताकि उसकी लागत बच गई और उसकी मेहनत ही केवल लगी है और उसको फायदा हुआ है। लेकिन अगर किसान चाहता है कि मैं इसको बढ़िया तरीके से कंट्रोल करना चाहता हूं, फिर उसके अंदर में अपर में कोई सीमा नहीं है, जिसको मास ट्रैपिंग बोलते हैं अपने, उसके अंदर में किसान 200-500 कितने भी स्टिकी कार्ड खेत के अंदर में लगा सकता है। जितने ज्यादा लगाएगा उतने ज्यादा ही उनके ऊपर में इंसेक्ट चिपकेंगे और उसके अंदर में उसको फायदा होगा। और यहाँ तक हमने देखा है कि स्टिकी कार्ड हो
तो स्टिकी कार्ड के अंदर में हो या फिर IPM के जो भी प्रोडक्ट हो, फेरोमोन ट्रैप हो, ल्यूर हो, उसके अलावा सोलर लाइट ट्रैप हो, इन सब का उपयोग अगर किसान करता है तो उसके अंदर किसान 50 से लेकर 70% तक अपने कीट है खेत के अंदर नुकसान पहुंचाने वाले उनको रोक सकता है, आसानी से रोक सकता है को। जी भाई साहब। जी, तो जब इस की चीजें बाजार में मौजूद हैं, मैं आपको एक बार फिर से ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके आसपास के लोग जिन्हें जागरूक करते हैं, जिन्हें जागृति लेकर आते हैं, उन किसानों ने तो इसका काम इसको उपयोग करना शुरू कर दिया होगा। जी भाई साहब, जैसे हमारे आसपास के एरिया की हम बात करें, शुरू में जब हमने उनको बताना स्टार्ट किया तो लोग हमें बोलते थे कि चीजें क्या है, इनसे कुछ नहीं होगा। जी। फिर कुछ किसान ऐसे थे जो बोलते थे कि साहब ये तो फिर पैसा हमें देना पड़ रहा है। जी। तो उसके लिए एक हमारे देसी तरीका है जो हम बता सकते हैं और उन किसानों को भी हम बताते हैं और किसानों ने अपनाया भी है और बढ़िया तरीके से कारगर है, काम भी चल रहा है, उनके ऊपर में किसानों को फायदा हो रहा है। जैसे हम बात करें के अंदर में कि सभी के घर के ऊपर में ऑयल जो अपने खाने वाला तेल सभी लेके आते हैं। जो अपने टीन का पीपा होता है उसको वैसे बाजार में खाली पीपे को बेचते हैं तो कबाड़ी को बेचते हैं। अगर हमारे घरों से खाली पीपा जाता कबाड़ी को तो 20 रुपए के अंदर में जाता है वो, और किसान को उसके अंदर कोई फायदा नहीं होता है। तो आया और 20 रुपए में हमें बेच दिया, उसका जो मटेरियल था वो हमने यूज कर लिया है। हम किसान को ये करिए, आप टीन का पीपा लो, उसको काटो, उसके चारों चदरों को काट के उनके ऊपर में आप हारे से मत खरीदो, बाजार से मत खरीदो, लेकिन आप इसके ऊपर में काम करो, चारों सौ को काटो, उनको काट के उनके ऊपर में पीले कलर का कलर कर लो। आप लोहे के छत के ऊपर में पीले कलर का कलर किया, कलर करने के बाद में उनको ले जाके खेत के अंदर वही फसल 1.5 से 2 फीट की हाइट के ऊपर में लगाना है। अब वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, साहब इसके ऊपर चिपकेंगे कैसे, इनके ऊपर कोई चिपकाने का चीज तो नहीं है, ग्लू तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो उसके लिए हमने कहा कि आप जाओ और बाजार से कोई ग्लू मिलता है तो वो नहीं लेते हो तो आप उसके ऊपर में जो अपने बिना यूज किया हुआ ऑयल है और उनका कॉम्बिनेशन बना के उसको उस प्लेट जो आपने बनाई है लेयर लगा दो, आप लेयर लगा दो ऊपर में, ताकि वो कीड़े मकोड़े उसके ऊपर आके चिपक जाएंगे। जैसे आपको लगे पूरी लेयर से वो अपने कीड़े मकोड़े से प्लेट भर गई है तो उसके अंदर उस लेयर को आप साफ करो, धो दो और वापस से उसका उपयोग कर लो। तो आपका ये जो आपने बनाया है पीले कलर का, नीले कलर का, इस प्रकार से पूरे बना लो। आप पीपी के अलावा जो खाली पीपियां आती है, आपने देखा होगा बाजार के अंदर अपने तेल लेके आते हैं, अधिक नीले और पीले कलर की पीपियां आती है, वो ले आओ, कबाड़ी से ले आओ, अपने पास बढ़िया है। उनके ऊपर कलर भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना, उनको लाके टांगना है, उनके ऊपर में आपको ऑयल लगा देना है, या तो अपने खाने वाला तेल लगा दो जो जाड़े का हो, जाड़ा हो, जिसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो तेल, या फिर वही अपने ऑयल और ग्रीस को पुराना तेल बच जाता है जो गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल उसको लगा दो। उसको लगाने से ये फायदा होगा कि किसान की लागत भी नहीं लग रही है और किसान को फायदा हो रहा है, और ये चीजें हमारे आसपास के किसान कर रहे हैं। और उसके अलावा बाहर पूरे राजस्थान के अंदर हमारी पूरी टीम है वो काम कर रही है, तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किसान अब धीरे धीरे इस चीज की ओर आकर्षित हुए हैं और बढ़िया तरीके से इसके ऊपर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इसके अंदर एक चीज और है, जो किसान शुरू के अंदर जो पीपे खाली पीपे को 20 रुपए में कबाड़ी को बेच रहा है, तो उसके अंदर अब फायदा ये हो रहा है कि उसने 2 साल 5 साल 1 साल तक जब भी उन प्लेटों का उपयोग किया, कलर कर करके उपयोग कर लिया, और बेचना तो लास्ट में उसको कबाड़ी ही है। लास्ट में उन जो बचा हुआ जो चादर है उसको वापस में कबाड़ी को बेच के, और वही को जो 10-20 रुपए मिल रहे थे वो 2 साल बाद में भी उनको मिल सकते हैं, 5 साल बाद में भी उनको मिल सके। तो उस प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है और किसान को फायदा हुआ है, और किसान इन चीजों अपना रहे हैं, धीरे धीरे लाइट वाले को भी अपना रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे लाइट ट्रैप की हम बात कर रहे थे, सोलर लाइट ट्रैप की, तो सोलर का अगर नहीं लेता है किसान, जिसके पास आसपास में आजकल चार्जिंग वाले बल्ब मिलने लगे हैं हमें बाजार में, पीपे को हमें काटना है, जिस प्रकार से भी एक पीपा होता है उसको काट के चारों साइडों से आधा आधा काट के खाली कर दीजिए उसको, ठीक है, और उसको कलर करके और उसके अंदर भर दीजिए और पानी भर के उसी के अंदर में बल्ब अगर किसान लगा देता है तो वो भी एक प्रकार से लाइट ट्रैप का काम करता है। और जो चार्जिंग वाले बल्ब है वो कम से कम 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप आराम से दे देते हैं। तो वही काम हो गया कि हमें जो 10 बजे तक जो उसको चलाना था लाइट को, वो 10 बजे बाद में बंद हो जाती है, जाओ और लेके आ जाओ। और उस प्रकार से यानी किसान की लागत नहीं लग रही है, किसान को फायदा हो रहा है, और किसान इन चीजों को धीरे धीरे बहुत ज्यादा मात्रा में अपनाने लगे हैं। पहले एक से मुहिम स्टार्ट हुई थी, कुछ किसान ऐसे भी है जिनको हमने जाके फ्री में लगाए हैं, फिर बताया, हमने खुद ने काट काट के यहाँ तक जाके उनके खेतों में जाके लगाए हैं, ताकि किसान इस चीज की तरफ आए और जो हानिकारक कीट अपने जितने भी हानिकारक केमिकल का उपयोग कर रहे हैं वो धीरे धीरे कम करें उस चीज को। तो ये जो विधि है ये कौन सी फसल में ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, फलों वाली में, सब्जी वाली में, या अनाज वाली में? जी, इसके अंदर ये है कि जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे भयंकर प्रॉब्लम आती है सब्जियों के अंदर में, क्योंकि ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको हमने
डेली हमें उपयोग होता है, सभी उपयोग करते हैं, ताजा उपयोग करते हैं। अनाज तो फिर भी जैसे आज हमने कटिंग की, फसल की, उसको खेत में 5 दिन रखा, उसकी थ्रेसिंग की, और फिर उसके बाद महीने 2 महीने बाद में जाके 15 दिन बाद में जाके हमें कंज्यूम करना पड़ता है वो। लेकिन सब्जियों में ये है कि सब्जी आज हमने सब्जी लगाई है, सब्जी में फल आ रहा है, उसको तोड़ा, बाजार ले गए, बाजार से 1-2 के अंदर में वो हमारे लास्ट उपभोक्ता तक पहुंच जाता है, और जो केमिकल है वो उनके सारे उपभोक्ता के शरीर में भी जाते हैं। और सब्जियों में आज स्प्रे किया, कल उसकी तुड़ाई हो जाती है, तो सबसे बढ़िया कारगर है सब्जियों के अंदर में। उसके बाद में है फल वृक्ष, वो भी ऐसे ही है कि उनको हम हाथों हाथ कंज्यूम करते हैं पकने के बाद में। फिर उसके बाद फसलों में, यानी कुल मिला के हम बात करें खेती बाड़ी की, तो पूरी प्रकार से जो हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान साथी खेती बाड़ी करते हैं, सभी प्रकार की खेती बाड़ी के अंदर में बढ़िया तरीके से ल्यू ट्रैप काम करते हैं। सभी प्रकार के स्टिकी कार हो, लाइट ट्रैप हो, सभी उसी के अंदर में बढ़िया तरीके से जोरदार काम करते हैं वो। यानी किसान प्रकार से हम बात करें, खेतों के रक्षक हैं ये सारी चीजें, और किसान साथी है एक प्रकार से, जो किसान के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। लाइट ट्रैप हो, स्टिकी कार्ड हो, सारे के सारे। चलिए, ये बात तो हुई उन कीटों की जो कि रात को आते हैं, बरसात के टाइम में आते हैं, या वैसे जनरल आते हैं और 10 बजे तक आकर वापस चले जाते हैं। नुकसान करना है नुकसान कर देंगे, और अगर नुकसान नहीं किया और चिपक के खत्म हो गए तो हो गए। परंतु इसके अलावा कुछ बिल्लियां भी हैं जो लग जाती हैं पेड़ों में या फलों में, उनके लिए किस तरह का कोई उपाय है? जी भाई साहब, इसके अंदर ये है कि इनमें भी अभी ये तो रात्रिचर कीट है, उनका हुआ है, और उसके अलावा हम बात करें सारे ऐसे काटने वाले कीट है, चबाने वाले, फसलों को पत्ते खाने वाले कीट है। और आपको भी ऐसा आप शौक हो जाएंगे कि हम जैसे बात करें एक ही फल की, अभी इनके अंदर हम फेरोमोन ट्रैप की अगर बात कर लेते हैं एक बार में, तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे हम अभी अमरूद का सीजन चल रहा है, बाजार भी अमरूद लेके आ रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं अमरूद हमारा फ्रेश है, जब हम उसको काटते हैं तो उसके अंदर में छोटे छोटे हमें कीड़े मिलते हैं। वो अमरूद के अंदर तो नहीं है अपने आप, तो वो उनके अंदर जो नुकसान होता है वो होता है फल मक्खी से, और उसको कंट्रोल करने के लिए भी फेरोमोन ट्रैप उपलब्ध है बाजार में। उसके जैसे फल वृक्षों में है वैसा ही सब्जियों के अंदर में है। इतनी बेल वर्गीय सब्जियां हैं हमारी, जिसके अलावा हमारे फल वृक्ष हैं सभी प्रकार के, उन सभी के अंदर में जो नुकसान पहुंचाती है वह है फल मक्खी। सब्जी अलग प्रकार की फल मक्खी लगती है, और फलों के अंदर में अलग प्रकार की अलग प्रजाति की फल मक्खियां नुकसान पहुंचाती है। जो सब्जियों को नुकसान पहुंचाती है फलों को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और जो फलों को नुकसान पहुंचाती है वो सब्जियों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अच्छा, इनके भी अलग अलग टेस्ट? जी, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, और जैसे अलग अलग तरीके से वो काम करती है अपना। उनका भी लाइफ साइकिल एक छोटा साइकिल होता है। और जैसे अभी सीजन चलेगा, हम बात करें सब्जियों में तरबूज खरबूज का, अभी किसान साथियों ने बीज लगा दिए हैं, बेल स्टार्ट हो गई है उनकी, और अभी टनल से कवर करके उन्होंने लगा रखा है। लेकिन जैसे ही अभी फरवरी का महीना आएगा, किसान जनवरी लास्ट के अंदर में या फिर फरवरी के फर्स्ट के अंदर में, तो उनको ओपन कर देंगे लो टनल हटा के। अब उसी टाइम पे फूल आएंगे, फल मक्खियां उसी टाइम पे एक्टिव हो जाएंगे फील्ड के अंदर में, और उसी टाइम पे अपने अंडे उन जो छोटे छोटे फल होते हैं उनके अंदर वो दे देती है। जैसे फल बड़ा होता जाएगा तो हमारा फल है वो खराब हो जाएगा, और फल के अंदर जो छोटे हम बात कर रहे थे कीट मिलेंगे, जो छोटे वाले कीट वो उसके अंदर उसी की वजह से पनपते हैं। अगर किसान साथी इस समय बेल वर्गीय जो सब्जियां लगा रखी है, उन किसी प्रकार की बेल वर्गीय सब्जियां कभी भी लगाएं, उनके अंदर में अगर फूल आ रहा है, फूल आते समय अगर फल मक्खी ल्यूरो ट्रैप लगाते हैं खेतों के अंदर में, तो उनका 50 से 70% तक जो नुकसान है वो अपने आप ही कवर हो जाता है केवल फल मक्खी ल्यूरो ट्रैप का उपयोग करने से। और ऐसा हमने देखा है, हो रहा है और कर भी रहे हैं किसान साथी। इसी के अलावा जैसे ऐसा ही होता है फल वृक्षों के अंदर में, हम करें अभी आम का सीजन चलेगा, तो अगर किसान साथी जैसे ही फूल आने लगेंगे तो फूल के समय पे अगर आम का उपयोग, आम के फूलों में जो फलों के अंदर में लगने वाले फ्रेफ है फल मक्खी की, अगर वो उपयोग करता है तो उसके अंदर उसको बहुत बढ़िया तरीके से फायदा होता है। ऐसे ही अमरूद के अंदर में है, ऐसे चीकू के अंदर में है, ऐसे ही सेब के अंदर में है। किसान को इन चीजों के अंदर में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कितना भी अगर फल के अंदर में इंसेक्ट लग गया है, अगर फल के अंदर में कीड़ा लग गया है, फल मक्खी ने अंडे दिए हैं, तो उसके अंदर में कोई भी स्प्रे हम कर ले, कितना भी भयंकर से भयंकर केमिकल स्प्रे कर ले, आज तक कोई भी उसका समाधान नहीं है, कहीं पे नहीं है। केवल और केवल जो समाधान है वो है फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप फल मक्खी के अंदर में। और क्या ऐसी चीजें हैं जो कि मैं पूछ नहीं पा रहा हूं लेकिन आपके पास में मौजूद है, जिन चीज का इलाज आपके पास में मौजूद है, मैं चाहूंगा वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, इसके अंदर ये है कि जैसे अभी हमने फल की बात की,
ऐसे मैं बहुत सारे आपको उदाहरण बताऊंगा जो आपने भी आते कहीं ना कहीं खेतों में, क्योंकि आपका जुड़ाव हमेशा खेतों से रहा है और आप खेती किसानी को आपने जीरो से लेके समझा है उस चीज को बढ़िया तरीके से जी। तो उसके अंदर आप जब खेतों में हम जाते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा कि पीले कलर के नीले कलर के डब्बे लगे होते हैं गिलास वाले जी जी। तो वो तो होते हैं फल मक्खी के, ठीक है, क्योंकि अभी किसानों को अभी भी इनके बारे में पता नहीं है। तो किसान कभी टमाटर में लगा देता है, कभी और दूसरी फसल में लगा देता है, या फिर बाजरे की फसल में लगा दी, किसान ने आलू की फसल में लगा दिया। हर फसल के अंदर में जो कीट लगते हैं उन सभी प्रकार के कीटों के लिए अलग अलग प्रकार के फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप होते हैं जी। जैसे इसमें हम बात करते हैं मक्का की अभी जी। मक्का जब हम लगाते हैं, किसान साथी मक्का लगाते हैं, तो मक्का के अंदर में टॉप और शूट बोरर एक इंसेक्ट लगता है। आपने देखा होगा कि ऊपर से जो ग्रोथ करने वाली टिप है वो हमेशा उसकी सूखने लगती है और पौधा खराब होने लगता है जी। तो उसके अंदर में जो फेरोमोन ल्यूर ट्रैप काम करता है, वो ल्यूर मक्का का टॉप एंड शूट बोरर काम करता है जी। उसके अंदर मक्का का फाल आर्मीवर्म काम करता है। मक्का के अंदर में फाल आर्मीवर्म लगता है, तो उसके लिए क्या करना होता है, किसान को फाल आर्मीवर्म का ल्यूर लेके और वो लगाना होता है। अब उसमें भी लगाने का ये होता है इसका कि जब फसल हमने लगाई और फसल का जर्मिनेशन होने के बाद में जैसे ही 10 से 15 दिन की फसल हमारी हो गई है, उसी समय उसको लगाना है, क्योंकि एक हर पर्टिकुलर इंसेक्ट का जो हर फसल में अपना जाके अटैक करने का जो समय है वो अलग अलग होता है जी। मक्का के अंदर में 10 से 15 दिन के अंदर में फाल आर्मीवर्म है वो अटैक कर देता है। तो उस टाइम पे अगर किसान ने खेत में जाके ल्यूर लगाया और ट्रैप लगाया, फनल ट्रैप लगता है इसके अंदर में, तो फनल ट्रैप लगा दिया, तो उसके अंदर में वो उसमें जो गंध होती है, उसके अंदर में मादा की गंध होती है, उसके अंदर में जो जितने भी नर हैं वो उस गंध की वजह से उस ट्रैप की तरफ आते हैं और आके उसके अंदर में ट्रैप हो जाते हैं। तो उसमें होगा क्या कि जब नर नहीं रहेगा, मेटिंग नहीं होगी उनकी, तो अंडे नहीं दे पाएगी। अगर मादा अंडे भी देगी तो अंडों से बच्चे नहीं बन पाएंगे और किसान को फायदा उसके अंदर में हो जाएगा और वो फनल के अंदर में पूरा उसको फायदा होगा। लेकिन अब इसमें किसान करता क्या है कि एक बार उसने लगाया और वो पूरी फसल के अंदर में दोबारा जाके उसको देखता भी नहीं है जी। जैसे ही फेरोमोन जो ल्यूर लगते हैं उसके अंदर में एक प्लास्टिक का छोटा कैप्सूल टाइप में होता है, उसके अंदर उसका जो केमिकल होता है, गंध होती है, वो उसी में होती है उसमें जी। तो उसका जो एक टाइम पीरियड होता है कि 25 से 30 दिन, 30 से 35 दिन, 35 से 45 दिन का। अगर किसान उसको जाके 20 से 25 दिन बाद में या 30 दिन के अंदर में उसको ल्यूर को चेंज कर देता है, तो उसके बाद में, क्योंकि कीट का साइकिल चलता रहता है जी। कीट का जो लाइफ साइकिल है उसी के अकॉर्डिंग इनके अंदर में पूरा इनको चेंज करने का सिस्टम होता है, तो उसका पूरा लाइफ साइकिल हमेशा चलता रहता है। उसमें जैसे 20 दिन, किसी कीट का 20 दिन का है, किसी कीट का 40 दिन का है, किसी कीट का 25 दिन का है, ठीक है। अगर उसको चेंज कर देगा किसान, तो जब भुट्टे की अवस्था आएगी मक्का के अंदर में, तो उस टाइम पे फिर से फाल आर्मीवर्म का उसके अंदर में प्रकोप होता है। तो अगर वो वापस से उसने ल्यूर चेंज किया है तो उसके अंदर आके पूरे कीड़े उसमें दोबारा से वापस उसका जो मौत है ट्रैप हो जाएगा और किसान को मक्का के अंदर में फायदा हो जाएगा जी। उसी के अलावा अभी अगर हम बात करें, अभी चना हमारी जो मुख्य क्रॉप है इस टाइम पे चल रही है चने की। अब चने के अंदर में किसानों के साथ में क्या होता है कि जैसे ही फल बनने लगते हैं, फलों के अंदर में वहां पे आके और उनके अपने हेलिकार्पो, जो हरे कलर की लट है हेलिकार्पो आर्मीजेरा, वो अटैक करती है जी। हेलिकार्पो आर्मीजेरा एक ऐसा इंसेक्ट है जो कम से कम 80 से 100 प्रकार की फसलों के ऊपर, फलों के ऊपर में, फसलों में, सब्जियों में अपने नुकसान करता है। अब ये वाला करता क्या है कि जैसे ही हमने चना लगाया, चने का जर्मिनेशन हुआ, 15 से 20 दिन के बाद में हम देखते हैं जाके खेत में, अगर किसान ऑब्जर्व करता है उस चीज को, तो उनकी पत्तियों के धीरे धीरे जो पत्तियां हैं वो हल्की हल्की सफेद होना स्टार्ट हो जाती है। अगर गौर करके देखते हैं तो उसके अंदर में उसके लार्वा मिलते हैं और वो धीरे धीरे पत्तियों को कुरच के खाते रहते हैं जी। अब यहाँ पे तो उसको नुकसान नहीं हुआ किसान को, क्योंकि पत्तियां खा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 पत्तियां खाई। लेकिन जैसे उनकी संख्या बढ़ गई है और जैसे ही चने के अंदर में फूल आने लगा है, और फूल आते ही किसान के लिए क्या होता है कि सबसे मुख्य प्रॉब्लम आ जाती है कि ना तो वो उसके अंदर ज्यादा स्प्रे कर सकते हैं, और उसी टाइम पे सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में स्प्रे करना वैसे भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है किसान के लिए। टंकी उठाना, अगर भीग गए, सर्दी का समय है, धुंध आ रही है, ओस आ रही है, तो स्प्रे नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उस टाइम पे हम जो किसान है हेलिकार्पो आर्मीजेरा का अगर फेरोमोन ल्यूर ट्रैप उपयोग में लेता है किसान, तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से फायदा होता है। वो उसमें भी वही प्रोसेस है, उसको फसल से 1.5 से 2 फीट की हाइट पे ऊपर में लगाना है, फनल ट्रैप के ऊपर में अंदर में लगाना होता है, इसको ल्यूर को लगा दिया है और 20-25 दिन के बाद में उसको चेंज करना है। चने की फसल में अगर 2 बार कैप्सूल उसमें जो ल्यूर है उसको चेंज कर दिया है, तो किसान को जो नुकसान हो रहा है वो बिल्कुल ना के बराबर नुकसान होता है। अन्यथा किसान कब जाता है, कब देखता है उस चीज को, जब नुकसान हो चुका होता है जी। और जो फेरोमोन ट्रैप काम करते हैं वो अंडे देने से पहले ही कीट को ट्रैप कर लेते हैं, जितने मौत होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। और किसान जब जाता है, किसान उस समय जाता है खेत के अंदर जब उनके जो फल लगे हुए होते हैं, चने के अंदर जो पोड़ बन जाती है, फलियां बन जाती है, उनके अंदर में जब वो
लट है, उसकी लार्वा है हेलिकार्पो आर्मीजेरा की, वो उनके पोड को खत्म कर देती है। उस टाइम पे जाके किसान स्प्रे करता है, ना तो उससे उसको कोई फायदा होने वाला है। हाँ, ये है कि आगे जो नुकसान हो रहा है उसको रोक सकते हैं, लेकिन जिन फलों को उसने खराब कर दिया है वो सही नहीं होने वाले हैं। और इसके अंदर वो है कि जब बड़ा इंसेक्ट हो गया है, उसका मौत से जब लार्वा बन गया है, बड़ा बन गया है, तो उसको ज्यादा दवाई की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अगर शुरू में ही ट्रैप लगा दिए है, ट्रैप में इंसेक्ट ट्रैप हो गया तो बहुत बढ़िया फायदा होगा। अब अगर उसने किसान ने कम लगाए हैं ट्रैप और एक दो मौत उसको दिख रहे हैं कि डेली मेरे फेरोमोन ट्रैप के अंदर में आ रहे हैं, तो उसके अंदर किसान क्या कर सकता है, नॉर्मल से नॉर्मल अपने नीम तेल का स्प्रे कर सकता है जी। तो नीम तेल आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं नीम तेल का करता है तो नीम की निम्बोलियां लेके उनको कूट के उनका अर्क बना के उसका भी स्प्रे कर सकता है। ये बात हो गई अपने चने की। ठीक है। इसी के अलावा जैसे अपने बात करते हैं गन्ने की, गन्ना हम सभी यूज करते हैं हर चीज में, मीठे के अंदर में, क्योंकि जब हम कहीं पे मीठे की बात आती है, गुड़ की बात आती है, चीनी की बात आती है, शक्कर की बात आती है। और गर्मी आते ही हमारे सामने जो हम जब सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन कुछ कोल्ड ड्रिंक के अलावा जूस भी पीते हैं जी। गन्ने का रस सबसे प्रिय होता है, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। लेकिन गन्ने के अंदर हम देखते हैं, जब हम जूस वाले के यहाँ पे जाते हैं, जब भी गन्ने का जूस निकालते हैं तो उसके अंदर बीच के अंदर में हम लाल लाल सा एक जी बिल्कुल धारियां देखते हैं जी। हाँ। उसके अलावा कहीं कहीं पे देखते हैं उनमें छेद हुए हमें मिलते हैं जी बिल्कुल। तो ऐसे इस प्रकार से गन्ने के अंदर तनाछेदक जो कीट लगता है उसके लिए भी इसी प्रकार से फेरोमोन ल्यूर और ट्रैप काम में आता है। अगर उसको किसान लगा देता है तो किसान को बढ़िया तरीके से फायदा होता है जी। उसी के अलावा हम अभी बात करें गोभी वर्गीय सब्जियां जो है किसानों ने भी लगा रखी है। गोभी वर्गीय जो सब्जियां लगा रखी है, गोभी के अंदर में पत्तियों को जितने भी अपने लार्वा होते हैं वो पत्तियों को खा जाते हैं, ठीक है, नुकसान करते हैं। तो उसके अंदर स्पोडोपटेरा का जो है लार्वा वो नुकसान पहुंचाता है अधिकतर। तो स्पोडोपटेरा के लिए वाटर ट्रैप के अंदर में उनको लगाना होता है फेरोमोन ल्यूर को। वाटर स्पोडोपटेरा का अलग से लगता है और वो स्पेशल जैसे इन फसलों के लिए ही आता है। उसी के अलावा एक डीबीएम होता है, डायमंड बैक मोथ, छोटा इंसेक्ट होता है जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, उसके अलावा सरसों फूल की जितनी फसलें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो उसके लिए वाटर ट्रैप काम में ले सकते हैं या फिर डेल्टा ट्रैप किसान साथी काम में ले सकते हैं जी। इसी के अलावा और बहुत सारी फसलें हैं उनके अंदर में इसी प्रकार से नए नए प्रकार के ल्यूर और ट्रैप काम आते हैं। और जो जिनकी हमने बात की थी लाइट ट्रैप की, स्टिकी कार्ड की, वो सभी प्रकार की फसलों के अंदर किसान साथी लगा सकते हैं जी। महेश जी, आपको लगता है कि आपकी इन विधियों को, जिन विधियों को आप बड़ी मेहनत के साथ डेवलप कर रहे हैं या कहीं से ढूंढ के ला रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इनको एक अच्छे तरीके से उन्हें किताबबद्ध करके लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, उसकी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए जी। इसके अंदर हम भी इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं जी। और पूरी टीम, एक बंदे से ये चीजें हो नहीं सकती है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अगर इस चीज में पहले से जो डेटा इकट्ठे किए हुए हैं वो बहुत कम शॉर्ट के अंदर इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनके केवल नाम दिए हुए हैं, लेकिन वो चीजें मिलती नहीं है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है जो इनके ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अगर सभी मिलकर इसके ऊपर में काम करते हैं तो ये जो डेटा है इकट्ठे होते हैं और किसान के पास में जाते हैं, तो किसान को उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से फायदा होता है जी। तो आप जाते हैं वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, जहां पर आप जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप ये सब सिखा सकें या किसानों को इकट्ठा करके उन्हें सिखा सकें, किस तरीके से करते हैं आप इसका, लोगों में प्रचार प्रसार कैसे कर रहे हैं इन सब चीज़ों का? इसके अंदर हम जितने भी जो मेले लगते हैं नियर बाई जहाँ पे हमारा जाना होता है, तो हम एग्जीबिशन के अंदर में जाते हैं और वहाँ पे जाके हम स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पे अवेयर करते हैं, सभी का डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, वहाँ पे एक एक डेमो लगाते हैं, उनको बताते हैं किसान को कि इस प्रकार से ऐसा होता है। उसी के अलावा किसानों के हम खेत पे जाके वहां पे भी हम बहुत से किसानों को इकट्ठा करके और उनकी ट्रेनिंग, लाइव जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग उनको किस प्रकार से लगाना है, कैसे इसका उपयोग करना है, क्या इससे फायदा हो रहा है, कितनी देर बाद में इसमें इंसेक्ट आ रहा है, जैसे आज हमने लगाया है तो कल जाके देखते हैं, किसानों को भी दिखाते हैं जी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके अंदर में हम जितने कीट वैज्ञानिक हैं उनसे जाके मिलते हैं कि इसके अंदर में क्या फायदा हो सकता है, किस प्रकार से हम इसके ऊपर में और बढ़िया काम कर सकते हैं, कहाँ से इनके डेटा है जो हमें मिल सकता है। इसके अलावा कौन कौन इनको बना रहा है, अगर एग्रीकल्चर किसी प्रोफेशन ने इनके ऊपर में काम किया है तो उसके ऊपर आगे से और किस प्रकार हम बेटर काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम तो अब आए हैं इस चीज के अंदर में, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां पहले से हैं जी, पहले से काम कर रही है, लेकिन किसान उस चीज को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहा है। और किसान के बारे में कहा जाता है कि किसान के बारे में सब जानते हैं कि वो एक दूसरे का देखकर उसके बाद काम करते हैं, पहले इंतजार करते हैं कि पड़ोसी मेरा इस काम को शुरुआत करे उसके बाद मैं करूं। तो जो संतुष्ट किसान आपके हैं, जिन लोगों को आपने ये कंसल्टेंसी दी है, जिन लोगों के जाकर आप लोगों ने खेतों में काम किया है, उनको देखकर बाकी किसान संपर्क नहीं करते आपसे? संपर्क करते हैं
और उसके अंदर जैसे हमने शुरू में जब स्टार्ट किया था तो हमने बहुत ही कम मात्रा में बहुत कम किसानों से स्टार्ट किया था, तो हमें भी ऐसा लगता था कि हमने जो मुहिम ली है बिना किसी स्प्रे के कीट पतंगों का नियंत्रण हम कैसे करें, तो इसके अंदर हम आगे चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आई, उसके अंदर किसान जुड़े नहीं, लेकिन जिन जिन किसानों को हमने लगाया उनको फायदा हुआ, तो उसके बाद में एक चेन से चेन बनती गई और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता गया। आज धीरे धीरे ये कारवा बढ़ता हुआ बहुत बड़ी मात्रा में हो